जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 18। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं ही जीव का गंतव्य, उसकी गति हूँ, सबका प्रभु हूँ। मैं ही साक्षी हूँ, सभी प्राणियों का निवास स्थान हूँ। मैं शरणागत वत्सल हूँ, सुहृत हूँ। ये संपूर्ण संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही लीन होता है, इसलिए मैं इसका प्रभव और प्रलय हूँ। संपूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं वह स्थान भी मैं ही हूँ। चाहे सर्ग अवस्था हो, चाहे प्रलय अवस्था हो, सभी अवस्थाओं में सभी जीव, ये सारा संसार मुझ में ही रहता है, इसलिए मैं सबका निधान हूँ। और मैं वह अव्यय बीज हूँ, कभी नष्ट ना होने वाला अविनाशी बीज हूँ, जिससे ये संपूर्ण संसार प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के 16वें श्लोक से अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी तुम्हें सुनाई दे रहा है, जो कुछ भी तुम्हें अनुभव हो रहा है, अनुभूति हो रही है, वह सब का सब परमपिता परमेश्वर का ही स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता नहीं है। 16वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मैं ही वैदिक कर्म कांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला अन्न स्वधा हूँ, मैं ही औषधियाँ हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही वह घी हूँ जिससे यज्ञ किए जाते हैं, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन की क्रिया हूँ। फिर 17वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं ही इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ, इसको धारण करने वाला हूँ। मैं जगत के पिता ब्रह्मा का पिता होने के कारण पितामह हूँ। मैं ही पवित्र ओमकार हूँ, प्रणव अक्षर हूँ। मैं ही ऋग्वेद हूँ, मैं ही सामवेद हूँ, मैं ही यजुर्वेद हूँ। और इन वेदों का उद्देश्य जिसे जानना है वह जानने योग्य मैं ही हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में बता रहे हैं कि मैं ही गति हूँ। सभी जीवों का जो गंतव्य है, जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, जो उनका लक्ष्य है, वह गति भी मैं ही हूँ। और मैं ही भरता हूँ। इस संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाला, पालन पोषण करने वाला भरता मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही हूँ। भगवान कहते हैं मैं ही प्रभु हूँ, सबका मालिक हूँ, सबका स्वामी हूँ और मैं ही साक्षी हूँ। सभी जीवों को ठीक तरह से जानने वाला, उनके पुण्यों पापों, उनके कर्मों का दृष्टा, सभी प्राणियों में परमात्मा रूप से रहने वाला मैं साक्षी हूँ। और भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीवों का निवास स्थान हूँ। सभी जीव मेरे ही अंश हैं और स्वरूप से वे सदा मुझ में ही रहते हैं, इसलिए मैं उनका निवास स्थान हूँ। और मैं ही सबको शरण देने वाला शरणागत वत्सल हूँ। सब मेरा ही आश्रय लेते हैं, मेरी ही शरण ग्रहण करते हैं। मैं सबका शरणागत वत्सल हूँ। और भगवान कहते हैं कि मैं सबका हितैषी हूँ, सुहृद हूँ, सब पर अपनी अहेतु की कृपा करता हूँ। बिना प्रत्युपकार की भावना के सबका हित करने वाला मैं सबका हितैषी सुहृद हूँ। और चूंकि संपूर्ण संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं प्रभव हूँ। और ये सारा संसार भगवान में ही लीन होता है, इसलिए भगवान कहते हैं मैं ही प्रलय हूँ।
महाप्रलय होने पर सारे के सारे जीव, ये प्रकृति, ये संसार सब भगवान में ही समा जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं संसार का स्थान हूँ। और चाहे सर्ग की अवस्था हो, चाहे प्रलय की अवस्था हो, सभी अवस्थाओं में सभी जीव, जो कुछ भी हमें देखने में आता है, सुनने में आता है, अनुभव में आता है, ये सारा का संसार, ये सारा का सारा संसार भगवान में ही रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं निधान हूँ। और भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि मैं अव्यय बीज हूँ, अविनाशी बीज हूँ। सामान्य बीज तो वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान में ऐसा दोष नहीं पाया जाता है। वे अनादि हैं, न तो किसी ने उन्हें उत्पन्न किया है और न तो किसी ने उन्हें पैदा किया है, और अनंत सृष्टियाँ पैदा करने पर भी भगवान जैसे के तैसे रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। और इसीलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं अव्यय बीज हूँ, अविनाशी बीज हूँ, जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, जो कभी नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि हम सबको हमेशा भगवत दृष्टि रखनी चाहिए। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो भगवान का ही स्वरूप है, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं वह भी भगवत स्वरूप है, जो कुछ भी हमें अनुभव हो रहा है, ये सारा का सारा संसार, ये प्रकृति, ये सृष्टि, ये सब भगवान के ही रूप हैं। यही बात भगवान अलग अलग उदाहरण देकर हम सबको समझा रहे हैं, ताकि ये अच्छी तरह हमें समझ में आ जाए और हम सब हर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति, घटना में ऐसी भगवत दृष्टि रखते हुए भगवान की भक्ति करते रहें, भगवान के प्रेम में मग्न रहें। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।